केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध के लिए एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2013 में धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा में संशोधन के बाद पुरुष आरोपी द्वारा महिला पीड़ित के साथ किया गया जबरनमुख मैथुन बलात्कार का अपराध है। हालांकि चूंकि एक पत्नी अपने पति पर बलात्कार के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चला सकती है, न तो धारा 377 और न ही धारा 375 आरोपी के खिलाफ टिकेगी। न्यायालय ने ये भी कहा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में आईपीसी की धारा 377 के बराबर कोई अपराध नहीं है। पीठ ने कहा, इस चूक का औचित्य कानून में नहीं बताया गया है। जहां तक नाबालिगों का सवाल है, इसमें कहा गया है कि अधिकांश यौन हमले यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पीओसीएसओ अधिनियम के प्रावधानों के तहत आते हैं। न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने कहा, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि नए आपराधिक प्रक्रिया कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की धारा 377 के समकक्ष कोई भी समान प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। इस चूक के पीछे का तर्क बीएनएस में नहीं बताया गया है। हालांकि ये समझने योग्य है कि 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों, पुरुष और महिला दोनों के खिलाफ लगभग सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न हमले धारा 375 के समकक्ष सममूल्य प्रावधानों के अलावा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। बीएनएस की धारा 63 से 69 में आईपीसी को शामिल किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से समान लिंग के व्यक्ति द्वारा बिना सहमति के किए गए यौन संबंध पर उसका रुख पूछा है, क्योंकि बीएनएस में आईपीसी की धारा 377 के बराबर कोई प्रावधान नहीं है। पहले इस तरह के कृत्यों को इस प्रावधान के तहत लाया गया था। याचिकाकर्ता की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 377 और 498 ए के तहत अपराध किया है। पुलिस ने जांच के बाद मामले को झूठा बताते हुए रिपोर्ट दर्ज की। पत्नी ने रिपोर्ट के विरोध में मुकदमा दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट ने पत्नी और 4 अन्य गवाहों का बयान दर्ज किया, जिससे मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 377 और 498 के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए यह मामला दायर किया। शिकायतकर्ता के अनुसार जब याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता की शादी चल रही थी, तब उसने 16 साल की नाबालिग लड़की से शादी की। जब शिकायतकर्ता ने तलाक की मांग की तो उसे प्रताड़ित किया गया और अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकलने के लिए कहा गया। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने जनवरी 2021 में अपने सामान के साथ अपना घर छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटा और शिकायतकर्ता और बच्चों की उपेक्षा की और उनका भरण पोषण करने में विफल रहा। कोर्ट ने विनोद थंकराज और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य 2020 में अपने फैसले पर भरोसा किया, जिसमें उसने कहा कि 2013 के संशोधन के बाद एक महिला पीड़ित पर पुरुष आरोपी द्वारा किए गए मौखिक सेक्स के लिए मजबूर कृत्य आईपीसी की धारा के तहत आएंगे और धारा 377 के तहत नहीं। चूंकि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन कृत्य बलात्कार के अपराध से मुक्त है, इसलिए उस संबंध में कोई भी अपराध उसके खिलाफ नहीं टिकेगा। अदालत ने कहा कि अभियोजन रिकॉर्ड को देखने से आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध का आरोप बनता है। न्यायालय ने कहा कि वे विशिष्ट आरोप थे, न कि सामान्य, व्यापक और सर्वव्यापी आरोप। कोर्ट ने कहा कि धारा 498 ए के अपराध की कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील अधिवक्ता रमीज नूह, रोनित जकारिया, बदीर सादिक, फातिमा के पी राफथास, के.एन. मोहम्मद थानवीर। उत्तरदाताओं के लिए वकील, लोक अभियोजक सलाहकार एम.पी. प्रशांत, सलाहकार के.एम. सत्यनाथ मेनन के.एम. केस का शीर्षक सैयद इम्बिची कोया थंगल एट बयार थंगल बनाम केरल राज्य।